सो फ्रेंड्स, ये स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर आया है। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा डिसीजन फॉर असेसमेंट ईयर 12-13 के लिए। तो यहाँ पर फैक्ट ऑफ द केसेस आपको समझा दे थोड़ा सा। तो यहाँ पर फैक्ट ये है, तो एसएससी ने यहाँ पर जो है कैश डिपॉजिट किया है, कैश डिपॉजिट किया है अराउंड 200 करोड़ का सर। यस, 200 करोड़ का यहाँ पर कैश डिपॉजिट किया है अपने बैंक अकाउंट में, अलग अलग बैंक अकाउंट में यहाँ पर कैश डिपॉजिट किया है। और एसएससी का जो बिजनेस है वो है श्रॉफ बिजनेस। एंड एसएससी सिर्फ यहाँ पर जो है कस्टमर से कैश यहाँ पर लेते हैं और ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर यहाँ पर कैश डिपॉजिट करवाते हैं और कैश यहाँ पर देते हैं सर। तो यहाँ पर एसएससी का ये जो कैश है 200 करोड़ का, ये कोई एसएससी का कैश नहीं है, ये एसएससी के कस्टमर्स का कैश है। एसएससी को यहाँ पर मिलता है कमीशन, परसेंटेज ऑफ कमीशन। लेकिन यहाँ पर एओ ने यहाँ पर ये कहना था कि एसएससी जो है ये डिपॉजिट है उसके बारे में सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये कैश डिपॉजिट किन किन कस्टमर्स का है, उनकी कोई डिटेल नहीं दे पाए। तो उस वजह से एओ ने यहाँ पर जो है ऑर्डर जो है निकाल दिया। तो एओ ने है यहाँ पर जो ऑर्डर निकाल दिया और यहाँ पर जो है एडिशन कर दिया है। तो एओ ने यहाँ पर 200 करोड़ से ज़्यादा का जो कैश डिपॉजिट किया गया था वो यहाँ पर एडिशन कर दिया है। तो यहाँ पर जो सीआईटी अपील के अंदर ये ऑर्डर गया है और सीआईटी ने इसको डिलीट कर दिया है, यानी सेट असाइड कर दिया जो एओ ने ऑर्डर पास किया था। एओ अब आया है आईटीएटी के अंदर, जहाँ पर जो ऑर्डर पास किया है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में, उसको यहाँ पर कॉश करने के लिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर फाइनली क्या डिसीजन दिया गया आईटीएटी की तरफ से और क्या यहाँ पर जो है एसएससी जो है जो 200 करोड़ इन्होंने जमा किए हैं बैंक अकाउंट में, क्या उनको यहाँ पर इनकम टैक्स की लाइबिलिटी या पेनल्टी कोई लगेगी। आइए समझते हैं। तो डीसीआईटी ने यहाँ पर अपील करी है, सिद्धार्थ एंटरप्राइज जो एसएससी है, डीसीआईटी ने किसके अगेंस्ट अपील करी है, जो ऑर्डर पास किया गया है। तो यहाँ पर अपील करी गई है रेवेन्यू ने, यानी एओ ने यहाँ पर अपील करी है किसके अगेंस्ट, जो ऑर्डर पास किया है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने। यहाँ पर कमिश्नर ने जो है फेवर में यहाँ पर दिया है एसएससी को यहाँ पर फेवर दिया है। एसएससी का जो ऑर्डर जो नोटिस पहले दी गई थी एओ की तरफ से वो कॉज कर दी, यानी यहाँ पर जो है कमिश्नर ने अलाउड कर दिया एसएससी को कि यहाँ पर उसका एडिशन नहीं किया जाएगा, कोई भी अनएक्सप्लेन इनकम नहीं मानी जाएगी। बात हम कर रहे हैं सर असेसमेंट ईयर 12-13 की। आइए देखते हैं क्या ग्राउंड ऑफ रेज यहाँ पर किया गया है रेवेन्यू की तरफ से। रेवेन्यू ये कहा है कि यहाँ पर जो सीआईटी ने ऑर्डर पास किया है उसे डिलीट करवा दीजिए, बिकॉज जो एडिशन जो हमने किया था, जो अनएक्सप्लेन कैश डिपॉजिट यहाँ पर 224 करोड़ का हमने किया था वो सही था हमारे हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से। बट यहाँ पर सीआईटी ने यानी कमिश्नर ने ये ऑर्डर जो एडिशन है वो डिलीट कर दिया, तो वो गलत है, वो आई ऑफ द लॉ गलत है। उसी के साथ साथ जो ऑर्डर पास किया गया सीआईटी ने वो सेट असाइड कर देना चाहिए और एओ का जो ऑर्डर है वो वापस रिस्टोर कर देना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केसेस क्या है सर। तो ये है हमारे फैक्ट ऑफ द केसेस है। तो यहाँ पर फैक्ट ऑफ द केसेस ऐसा है कि यहाँ पर इंप्यूज्ड असेसमेंट ईयर के अंदर यहाँ पर एसएससी ने जो है इनकम दिखाई, यानी असेसमेंट ईयर 12-13 में इनकम दिखाई 28,790 की, और यहाँ पर एक असेसमेंट ऑर्डर पास किया कि एसएससी का यहाँ पर जो बिजनेस है वो है सॉफ्ट बिजनेस है और यहाँ पर सिर्फ एसएससी जो है कमीशन इनकम यहाँ पर होती है। एसएससी का यहाँ पर जो डिपॉजिट है 224 करोड़ उससे कोई लेना देना नहीं है। एओ को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि कैश डिपॉजिट यहाँ पर हुआ है 224 करोड़ रुपीस का इन 16 बैंक के अंदर। एंड एसएससी से पूछा गया कि आप एक्सप्लेन करिए, आप अपना सबमिशन दीजिए। तो एसएससी ने यहाँ पर सबमिशन दिया कि यहाँ पर हमारा सॉफ्ट बिजनेस है, जो मनी डिपॉजिट हुआ है वो हम अपने कस्टमर से कलेक्ट करते हैं और ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर हम यहाँ पर पैसा जो है लेते हैं और देते हैं उनको वापस है। तो यहाँ पर जो है ये जो है कैश डिपॉजिट है वो उसके बिलोंग्स नहीं, यानी उससे रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ उसके कस्टमर्स के रिलेटेड ये सब कैश डिपॉजिट किए गए हैं। एओ को ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं लगा, यानी सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। कोई प्रूफ यहाँ पर एसएससी की तरफ से उस समय नहीं दिया गया था कि ये सिर्फ कमीशन के बेसिस पर यहां पर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, ना ही कोई कस्टमर्स की डिटेल दी गई, ना ही कोई कंफर्मेशन लेटर्स दिए गए जो भी डिपॉजिट किए गए हैं। और एओ ने यहां पर उस समय ऐड कर दिए गए ये सभी कैश डिपॉजिट जितने गए थे वो एसएससी के इनकम के अंदर ऐड कर दिया, ऐसे अनएक्सप्लेन इनकम बताकर। तो यहां पर जो एओ ने एडिशन जो है कर दिया
224 करोड़ का। अब यहां पर जो मैटर है वो चला गया सीआईटी अपील के अंदर। अपील के अंदर यहां पर एससी ने यहां पर बताया कि आइडेंटिकल ये एडिशन था जो असेसमेंट ईयर 8 और 9 में सेम यहां पर रीओपनिंग किया गया था। हमारा केस फॉर एससी रीओपनिंग केस यहां पर 147 के अंदर यहां पर किया गया था और यहां पर गुजरात हाईकोर्ट ने इसको कॉज कर दिया था। आइए उसकी भी डिटेल यहां पर स्टार्टिंग में दी गई है। तो यहां पर जो है एससी का कहना था, केस समझ गए आप, तो यहां पर एडिशन यहां पर किया गया था एससी की इनकम में अनएक्सप्लेन्ड कैश डिपॉजिट 224 करोड़। एससी का कहना था कि यहां पर कैश डिपॉजिट हमने पहले भी अपने बैंक अकाउंट में करवाए थे अदर असेसमेंट ईयर में, जहां पर हमारा एडिशन कर दिया गया था, उसको सभी एडिशन जितने भी किए गए थे वो सभी के सभी डिलीट कर दिए। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि 2008 और 9 के अंदर हमारा केस यहां पर रीओपन हुआ था, आइडेंटिकल रीजन था। गुजरात हाईकोर्ट के अंदर हमने पिटीशन डाली और गुजरात हाईकोर्ट ने हमारी पिटीशन जो अलाउड कर दी और गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि जो नोटिस यहां पर जो एओ ने ऑर्डर पास किया रीओपनिंग करने का, उसको कॉज कर दिया, यानी उसको सेट असाइड कर दिया। बिकॉज यहां पर एसएससी जुड़ा हुआ है सॉफ्ट बिजनेस से, चेक डिस्काउंटिंग बिजनेस से, और सिर्फ यहां पर कमीशन ही चार्ज कर रहे हैं। तो यहां पर जो एडिशन किया गया था सेम आइडेंटिकल इशू था 2006 और 7 के अंदर भी, उसको भी यहां पर जो है सेट असाइड कर दिया था। तो एसएससी यहां पर जो है डिलीट कर दिया गया था टेक्निकल ग्राउंड पे। जो रीओपनिंग था वो नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ था। तो 2006-7, 2008 या 9 दोनों के अंदर यहां पर जो है डिलीशन हटा दिया गया था, जो एडिशन किया था उसको हटा दिया गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने यहां पर जो है एसएससी के फेवर में जो डिसीजन दिया था 2008-9 के अंदर ऑन द बेस ऑफ 2006 और 7 के बेस पे। अब आइए बात कर लेते हैं यहां पर जो है सीआईटी के अंदर यहां पर अपील करी गई। सीआईटी के अंदर बोला गया कि यहां पर जो है पहले भी ऐसे केसेस हुए थे आइडेंटिकल इश्यूज में 2008-9 के अंदर, जिसके अंदर रीओपन किया गया था एंड गुजरात हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर को कॉज कर दिया था। तो यहां पर जो एओ ने है यहां पर हमारा डिपॉजिट कर दिए, जो डिपॉजिट किया उस पर एडिशन कर दिया। तो यहां पर जो सीआईटी अपील के अंदर इसको ड्रॉप आउट कर दिया। जो एओ ने यहां पर जो दिया था वो सीआईटी के ऑर्डर ने ड्रॉप आउट कर दिया। आइए देखते हैं सीआईटी का क्या ऑर्डर था। सीआईटी ने यहां पर ऑर्डर में दिया है साफ साफ कि यहां पर असेसमेंट हुआ था 143(3) के अंदर, जहां पर डिपॉजिट किया गया था 16 बैंक अकाउंट के अंदर। तो यहां पर लेटर एओ ने यहां पर रीओपन किया था असेसमेंट ईयर 8-9 के अंदर, जहां पर डिपॉजिट किया गया था सेम बैंक अकाउंट के अंदर फॉर असेसमेंट ईयर 8-9। बट यहां पर अपील जो है वो फाइल किए, तो उन्होंने रिट पिटीशन गुजरात हाईकोर्ट के अंदर, और यहां पर जो है नोटिस जो भेजी गई थी 148 के अंदर रीओपनिंग के लिए उसको हटा दी गई है। उसी के साथ साथ गुजरात हाईकोर्ट ने ऑर्डर जो दिया गया था वो यहां पर फाइनल माना गया है एंड यहां पर गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर के अंदर साफ साफ दिया गया कि असेसमेंट ईयर 8-9 के अंदर जितनी भी उसके अलावा भी कोई और भी असेसमेंट ईयर है, अगर आप रीओपनिंग करते हैं प्रोसीडिंग की, तो एसएससी जो है वो सॉफ्ट और चेक डिस्काउंटिंग बिजनेस से है। यहां पर जितना भी कैश डिपॉजिट हुआ है वो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। कोई भी अनडिस्क्लोज इनकम नहीं है, कोई भी अनडिस्क्लोज ट्रांजैक्शन नहीं है। वो यहां पर सिर्फ कमीशन बेसिस पर यहां पर जो है इनकम दिखा रहे हैं। वो चेक डिस्काउंटिंग का बिजनेस करते हैं, यानी मनी लेंडिंग का यहां पर बिजनेस करते हैं सर। नाउ जो ऑर्डर यहां पर गुजरात हाईकोर्ट ने दिया है फाइनली, यहां पर जो है कॉज कर दिया था 148 की नोटिस को जो एओ ने दिया था। उसी के साथ साथ यहां पर जो है असेसमेंट ईयर 12-13 के वापस यहां पर जो केस रीओपन हुआ और भी बहुत सारे अकाउंट यहां पर मिले हैं जहां पर एसएससी ने यहां पर कैश डिपॉजिट करवाए थे। एओ का कहना था कि टोटल 35 अकाउंट्स यहां पर थे, जिसके अंदर 578 करोड़ यहां पर डिपॉजिट हुए, इंक्लूडिंग 224 करोड़ से जो यहां पर असेसमेंट ईयर पहले के लिए थे। तो यहां पर रीओपनिंग असेसमेंट प्रोसीडिंग यहां पर करी गई 12-13 के अंदर एंड यहां पर अप्लेंट ने सबमिट किया कि सभी बेनिफिशियरी के यहां पर उस समय जब सीआईटी के ऑर्डर था तब उन्होंने एसएससी ने सभी अपना सबमिशन दे दिया था, जिन्होंने चेक डिपॉजिट कैश डिपॉजिट करवाया था सभी की डिटेल यहां पर दे दी थी। तो एओ ने यहां पर ड्रॉप कर दिया था रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग के लिए। तो यहां पर जो कंफर्मेशन है वो एओ ने यहां पे दे दिया था। नाउ ये क्लियर हो गया कि एसएससी जो है वो यहां पर बिजनेस है सॉफ्ट से एंड उनके बैंक ट्रांजैक्शन को देखते हुए, अकाउंट को देखते हुए, यहां पर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हुए यहां पर सिर्फ अप्लेंट चार्ज कर रहे हैं कमीशन इनकम ऑन दिस ट्रांजैक्शन एंड रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट वो मेंटेन कर रहे हैं। कोई भी अनडिस्क्लोज या अनएक्सप्लेन इनकम नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया था। जो पिटीशन यहां पर डाली गई थी 8-9 के अंदर बेस्ड ऑन द फाउंडिंग, एओ ने यहां पर अपना जो प्रोसीडिंग थी वो ड्रॉप कर दी थी, बट असेसमेंट ईयर 12-13 के लिए इन्होंने वापस खोल दी। अब यहां पर सीआईटी ने साफ साफ कह दिया है जो ऑर्डर पास किया गया है वो यहां जो अपील है एसएससी की वो अलाउड करी जाएगी, जो यहां पर रिलीफ है वो यहां पर दी जाएगी 224 करोड़ की। ये सीआईटी का ऑर्डर था, ये जो भी हमने बात करी है वो सीआईटी का ऑर्डर था जिसके अंदर एसएससी को रिलीफ दे दी। बट
रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी एओ उससे खुश नहीं था। एओ ने यहां पर जो ऑर्डर दिया गया था सीआईटी के अंदर, जहां पर सीआईटी ने यहां पर जो एडिशन था वो डिलीट कर दिया। जो कैश डिपॉजिट किया गया था 224 करोड़ का बैंक अकाउंट में, वो डिलीट कर दिया गया था। यह कहना था कि यहां पर आइडेंटिकल इशू है, सीआईटी का कहना था आइडेंटिकल इशू है, जो गुजरात हाईकोर्ट ने भी पहले दिया था, जहां पर रिट एप्लीकेशन फाइल करी गई थी 2008-9 के अंदर। एंड फैक्ट जो थे वो सेम थे, एससी सॉफ्ट बिजनेस था, कैश डिपॉजिट कराया था एंड यहां पर कोई भी अकाउंटिंग मनी नहीं मानी गई थी गुजरात हाईकोर्ट के अंदर। एंड जो फैक्ट है वो रीओपन किया गया था, कैश डिपॉजिट थे बहुत सारे बैंक अकाउंट के अंदर। एंड फाइनल जो असेसमेंट ऑर्डर था वो यहां पर ड्रॉप आउट कर दिया था गुजरात हाईकोर्ट ने। उसी को देखते हुए यहां पर सीआईटी ने भी यहां पर जो है ड्रॉप आउट कर दिया एओ के ऑर्डर को। अब आ जाते हैं फाइनल डिसीजन पे कि आईटीएटी ने यहां पर क्या डिसीजन दिया है। तो आईटीएटी ने यहां पर कह दिया है कि यहां पर जो कैश डिपॉजिट हुआ है एससी के अकाउंट में एग्जॉस्टिवली वेरियस लेवल्स पे हुआ है एंड कोई भी मेरिट यहां पर फाउंड नहीं हुआ है। जो रेवेन्यू यहां पर कंटेंशन जिन्होंने रखे हैं उनका कोई भी यहां पर मजबूत स्ट्रांग नहीं है कि ये अनडिस्क्लोज इनकम है। उसी के साथ साथ ये भी नहीं ठुकराया जा सकता कि एसएससी जो है सॉफ्ट बिजनेस है, सिर्फ उनकी कमीशन इनकम होती है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, यहां पर कैश जो डिपॉजिट किया है वो उनके सभी कस्टमर्स के हैं। तो एओ यहां पर रीअसेटमेंट प्रोसीडिंग करना चाहता है, वाज ऑलरेडी कन्विंसेस दैट कि जो कैश डिपॉजिट है वो बैंक अकाउंट के अंदर जो एसएससी के रिलेटेड नहीं है, वो मनी लेंडिंग बिजनेस है। तो यहां पर कोई भी रीजन नहीं बनता है कि ये एडिशन हो। तो यहां पर जो एओ ने होल्ड कर रहे हैं कि ये अनएक्सप्लेन इनकम है, या सब्सिक्वेंटली एओ कह रहा है कि यहां पर जो मनी लेंडिंग बिजनेस है या फिर ये अनएक्सप्लेन इनकम है। तो यहां पर जो कैश जो डिपॉजिट किया है कोई भी रीजन नहीं बनता यहां पर जो सीआईटी ने ऑर्डर दिया था उसको यहां पर इंटरफेरेंस करे, उसको यहां पर जो है छेड़ा जाए। तो यहां पर जो डिलीट कर दिया ऑलरेडी सीआईटी ने जो डिलीट किया उसको यहां पर आईटीएटी ने भी यहां पर जो अपील्ड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड। अपील जो यहां पर रेस करी गई थी, रेवेन्यू यहां पर डिसमिस किया जाता। तो 224 करोड़ की यहां पर जो अपील रिट पिटीशन यहां पर आईटीएटी के अंदर यहां पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने यहां पर रेस करी थी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सीआईटी, वो यहां पर डिसमिस कर दिया गया। साफ साफ जो अपील दी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वो डिसमिस कर दी, यानी सेट असाइड कर दी। यानी फाइनली समरी में अगर आपको बताएं तो यहां पर जो ऑर्डर है सीआईटी ने जो पास किया था, जो एडिशन किया था एओ ने, वो यहां पर हटा दिया, यानी डिलीट कर दिया कि कोई भी एडिशन नहीं होगा एसएससी को। उसी के साथ साथ एओ जो है वो यहां पे आईटीएटी के अंदर गए, आईटीएटी के अंदर भी यहां पर जो अपहेल्ड कर दिया ऑर्डर जो था आईटीएटी का, सीआईटी का। तो यहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये केस पूरा का पूरा हार जाते हैं और कोई भी एडिशन नहीं होता है इतना सारा डिपॉजिट होने के बाद, बिकॉज यहां पर सॉफ्ट बिजनेस था, कमीशन बेसिस बिजनेस था। यहां पर सभी के पास जो कस्टमर जो एसएससी था उसके पास सभी प्रूफ थे, सभी बैंक अकाउंट की डिटेल, सभी ट्रांजैक्शन रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखे थे, सभी कस्टमर्स की डिटेल थी, उनका कंफर्मेशंस थे। तो ये सभी उन्होंने आफ्टर द क्लोज जब सीआईटी के अंदर अपील करी थी तब उन्होंने रखे थे, जब एओ को किया था तब उन्होंने नहीं रखे थे। तो यहां पर सीआईटी के अंदर उन्होंने सभी प्रूफ रखे, उनके रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहे, सभी हो रहे, इस वजह से वो यहां पर जो है बच गए हैं। बट ध्यान रखिएगा आपके केस में ऐसा अगर आपका हो कभी भी, तो हमेशा अपने रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखिए। सभी जितने भी कस्टमर से या कितने भी क्लाइंट से आप अगर पैसा डिपॉजिट करवाते हैं या निकलवाते हैं, या तो चेक से करवाइए, अगर कैश से करवाते हैं तो उनकी डिटेल, पैन नंबर ये आपके पास होना चाहिए। तो इस केस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीख मिलती है कि यहां पर अगर आप स्ट्रांग है विद द प्रूफ ऑफ एविडेंस और डॉक्यूमेंट तो आपको कोई भी यहां पर एडिशन नहीं हो सकता। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।